गांव का मुखिया रामलाल झोपड़ी के बाहर खड़े होकर गांव वालों से बात कर रहे थे। आज भी हल्कू की हालत देखी, बेचारा ठंड में कांप रहा था। उन्होंने चिंता से कहा। हल्कू गांव का एक गरीब किसान था जिसका संघर्ष गांव के सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। हल्कू ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, आज की रात भी बहुत ठंडी है, पता नहीं कैसे कटेगी। उसकी पत्नी गौरी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो हल्कू, हम इस मुश्किल समय को भी पार कर लेंगे। खेत में काम करते हुए उनकी स्थिति उनकी गरीबी और लाचारी को दर्शाती थी। रामलीला के संचालक हरि भैया मंच पर आते हैं। सभी का स्वागत है। आज की रामलीला में हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उत्साह से कहा। गांव के लोग रामलीला की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन हल्कू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हल्कू ने सोचा, यह रामलीला उसके जीवन के संघर्षों के प्रति एक दर्पण है। हल्कू ने गौरी से कहा, रामलीला ने आज मुझे एहसास कराया कि भले ही हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, हमें ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक कहते हो, जीवन की यही सच्चाई है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में आशा की नई किरण थी। खेत की ओर चलते हुए हल्कू ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां उसे और मजबूत बना रही हैं। गौरी ने कहा, चलो आज से एक नया सफर शुरू करते हैं। हल्कू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, ईमानदारी और परिश्रम से। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति भी उनके नए संकल्प का स्वागत कर रही हो।